Welcome to all of you. Today I am going to discuss about future imperfect tense. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगा हुआ हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे कि इसका ट्रांसलेशन किस रूल पे बनाया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। क्या सब्जेक्ट है प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम बता रहे हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ हम विल भी लगा दें, शैल की जगह पे विल भी लगा दें तो भी गलत नहीं होगा। और बाकी ही सी इट नेम के साथ विल का प्रयोग होगा। एक बार फिर बताएं कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा और बाकी ही सी इट नेम के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार शैल का प्रयोग जहाँ हो रहा है वहाँ विल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, वो भी सही होगा। इस प्रकार हम एक एग्जांपल देखते हैं क्या कि किसान खेत में काम करता रहेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसान है। तो द फार्मर, द फार्मर द फार्मर। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल है, तो हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग कर रहे हैं। द फार्मर विल। उसके बाद बी सभी ट्रांसलेशन में होगा। जो भी यहाँ क्या है, मोहन सुबह में अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे, यानी कि सारे में विल का प्रयोग होगा। तो विल बी। उसके बाद वर्ब फोर है यहाँ। तो देख रहे हैं कि कौन सा काम किया गया है, तो काम करता रहेगा। तो वर्किंग वर्क का है, तो यहाँ हम आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं। तो वर्किंग कहाँ काम कर रहा है, तो खेत में काम कर रहा है। तो इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। अगला देख रहे हैं क्या कि मोहन सुबह में अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। सब्जेक्ट है हमारा मोहन। उसके बाद विल का प्रयोग कर रहा है, विल बी सभी में होगा। तो मोहन विल बी। यहाँ वर्ब देख रहे हैं कि यानी कि क्रिया कौन सा है, तो पढ़ने का काम हुआ है, पढ़ता रहेगा। तो रीडिंग विल बी रीडिंग। क्या पढ़ता रहेगा, तो अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, रीडिंग इंग्लिश। कब पढ़ता रहेगा, यहाँ देख रहे हैं कि सुबह में, मोहन सुबह में पढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार क्या है कि मोहन विल बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, मोहन विल बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है हमारा। द चिल्ड्रेन विल बी। खेलना है, तो वर्ब फोर हम देख रहे हैं, प्लेइंग होगा, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। क्या खेलता रहेगा, तो पता चला कि क्रिकेट। और मैदान में प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में है।
तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। मेरी माँ खाना बनाती रहेगी, तो मेरी माँ यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। माई मदर, माई मदर विल बी, खाना बनाना का देख रहे हैं कि वर्ब फॉर कुकिंग। माई मदर विल बी कुकिंग फूड। अगला देख रहे हैं क्या कि चिड़िया आकाश में उड़ती रहेगी। द बर्ड विल बी, द बर्ड विल बी फ्लाइंग, फ्लाइंग आकाश में, इन द स्काई। तो अब देख रहे हैं क्या कि ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस था, जिसमें हम क्या करें, इंट्रोगेटिव अगर बनाएं तो क्या होगा, शैल और विल सब्जेक्ट के पहले होगा। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ये इंट्रोगेटिव बनाएं तो हमारा ये विल होगा जो सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, विल द फार्मर बी वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ भी सेम उसी तरह होगा। विल को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि क्या मोहन अंग्रेजी, क्या मोहन सुबह में अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, तो विल हम आगे रखेंगे सब्जेक्ट के। विल मोहन बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। सेम इसी प्रकार देख रहे हैं कि विल को बाहर निकालेंगे, विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहाँ क्या है, यहाँ भी विल हम निकाल लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट। जिस तरह हम यहाँ दिखा सकते हैं, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार क्या होगा, विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, विल माई मदर बी कुकिंग इन द कुकिंग फूड। यहाँ क्या है, विल इंट्रोगेटिव के लिए बाहर होगा, विल द बर्ड बी फ्लाइंग इन द स्काई। अब इंट्रोगेटिव तो हमारा ये हो गया। निगेटिव जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस यहीं पे क्या होगा, नोट का प्रयोग होगा, NOT नोट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। तो सेम यहाँ हम बनाएंगे क्या कि किसान खेत में काम नहीं करता रहेगा, द फार्मर विल नॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। द फार्मर विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड। इस प्रकार क्या होगा, मोहन विल नॉट, यहीं पे हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, मोहन विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर दोनों हम बनाएं तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस तो है ही, उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ नोट का प्रयोग करेंगे, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, यहाँ पे हम नोट का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों के लिए। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के पहले भी आया शैल विल, उसके बाद नोट भी इसमें यूज हुआ सब्जेक्ट के बाद। इस प्रकार हम क्या बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव भी होगा, विल द फार्मर नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर दोनों बनाएं तो विल तो पहले आएगा ही, विल मोहन नॉट बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। यहाँ सेम इसी प्रकार, विल द चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा।
अब हम देखते हैं क्या WH क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ क्या है, किसान कब खेत में काम करता रहेगा, मोहन क्यों सुबह में अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, बच्चे मैदान में क्यों क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है कि व्हाट यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार अगर कोई भी सेंटेंस में अगर प्रयोग किया जाता है कि किसान खेत में कब काम करता रहेगा, तो व्हेन का प्रयोग होगा, किसान क्यों खेत में काम करता रहेगा, वाई का प्रयोग होगा यानी कि क्यों। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम यहाँ बताएं व्हाट, व्हेन, वाई, और भी अदर वर्ड है हाउ। ये हमारा क्या है कि WH क्वेश्चन का क्या है, वर्ड है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताए हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ है, अगर नोट हटा दे तो व्हाट, व्हेन, वाई, हाउ प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार अगर क्या लगा हुआ है तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट इसमें से हम चुन लिए, उसके बाद व्हाट विल द फार्मर बी वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ हम अगर समझाएं तो अगर क्या है कि मोहन कब सुबह में या क्यों सुबह में अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, तो कब की बात हम कर रहे हैं तो व्हेन लगाएंगे। उसके बाद व्हेन विल मोहन बी रीडिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग। यानी कि WH क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं कि विल या शैल बाहर होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, व्हाट, व्हेन, वाई या हाउ का यूज करेंगे, जो हमारा सेंटेंस में दिया होगा। क्या दिया होगा तो व्हाट, कब दिया होगा व्हेन, क्यों दिया होगा वाई, कैसे दिया होगा हाउ। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये टर्म जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जोड़ेंगे, कोई एक जो हमारा क्या होगा सेंटेंस में होगा। तो इस प्रकार क्या है कि अगर हम क्या लगाएं तो व्हाट, ये हमारा विल पहले होगा, व्हाट विल द फार्मर बी वर्किंग इन द फील्ड। इस प्रकार क्या है कि इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन के बारे में हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, स्ट्रक्चर का पता हो और हम इसका आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानें कि कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद ही हम बना सकते हैं। जिस तरह ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये समझते ही, देखते ही हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट का सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे और शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करते रहेंगे, कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH क्वेश्चन। हम इसी ट्रांसलेशन को हम क्या करेंगे, चेंज कर इसके फॉर्म को हम अलग अलग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।